सो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लॉकी एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे लॉकी सीरीज़ के एपिसोड आ रहे हैं मज़ा उतना ज़्यादा ही आ रहा है। अब इस सीरीज़ में केवल एक ही एपिसोड बचा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए आते हैं एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टाइम कीपर की पोल खुल जाती है और सिल्वी और लॉकी को पता चल जाता है कि टीवीए को टाइम कीपर नहीं बल्कि कोई और ही ऑपरेट कर रहा होता है। पर इसका जवाब अभी उन्हें नहीं मिलता कि टीवीए को कौन ऑपरेट कर रहा है। लास्ट एपिसोड में रोवोना लॉकी को इरेज कर देती है पर वो मरता नहीं, वो किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल के झकास लोगों के साथ। पहले टीवीए दिखाया जाता है, फिर सोने की लिफ्ट, फिर कटी हुई टाइम कीपर की खोपड़ी दिखाई जाती है और फिर दिखाया जाता है तबाह हुआ शहर जहां लॉकी होता है और उसके साथ होते हैं उसके 4 वेरिएंट जो उसको अपने साथ चलने को बोलते हैं, क्योंकि वहां होता है एक बादल भेड़िया जिसका नाम होता है एलॉयट। उसका शिकार कोई नहीं होना चाहता, उससे बचने के लिए सब वहां से भागते हैं और लॉकी को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं। उसके बाद हमें सिल्वी दिखती है जो अपने सवालों का जवाब मांग रही होती है रवोना से, और वो दोनों उस कोर्ट रूम में होते हैं जहाँ से छोटी सिल्वी भाग गई थी। अब आते हैं मुद्दे पे। वो पूछती है कि कौन है टीवीए का बॉस, पर रवोना को खुद नहीं पता होता कि कौन है। वो भी सबकी तरह अंधेरे में होती है और वो ये भी बताती है कि अभी तक लॉकी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। जितने भी लोग इरेज किए जाते हैं वो समय के अंत या शून्य में पहुंच जाते हैं जहां से उनका वापस आना इम्पॉसिबल होता है, और जितने भी टाइम लाइन में बनी शाखा या वेरिएंट को इरेज करते हैं वो उसी टाइम लाइन में पहुँच जाते हैं जिसको वॉइड बोलते हैं। और लॉकी वेरिएंट की बात करें तो वो सब लॉकी के वेरिएंट अपने अपने टाइमलाइन में कुछ ना कुछ कांड किए होंगे जिससे नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ होगा और टीवीए वालों ने उन्हें पकड़कर रीसेट करके यहाँ भेज दिया। लॉकी अपने मेन लॉकी से बेसमेंट वाले अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पर वो सब अलॉयड से बच कर रहते हैं। फिर वो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और इन सब का लीडर किड लॉकी होता है। इसने अपनी टाइमलाइन में थॉर की जान ली होती है, इसलिए किड लॉकी को यहाँ सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। फिर अब ओल्ड लॉकी अपनी स्टोरी बताता है, उसके साथ भी ओरिजिनल लॉकी जैसा ही हुआ था। ओरिजिनल लॉकी थेनोस को मारने की कोशिश करता है पर वो खुद मर जाता है, लेकिन ओल्ड लॉकी ऐसा नहीं करता। वह थेनोस के सामने मरने का नाटक करता है। बच के सब छोड़ छाड़ के अकेले रहने को चला गया था किसी प्लैनेट पर उसको अपने भाई की याद आती है। तभी वो उस प्लैनेट से निकल कर अपने भाई से मिलने जाता है कि टीवीए उसे पकड़ लेती है और उसे रीसेट कर देती है। कॉमिक में ये लॉकी बहुत पावरफुल और एक्सपीरियंस होता है, पर लॉकी सीरीज़ में हमें ये बहुत लोग बोलते हुए मिल रहे हैं कि मेन विलन ओल्ड लॉकी ही हो सकता है। पर अब तो पता नहीं, आगे देखने को मिलेगा कि इसके पीछे ओल्ड लॉकी है या कौन। फिर लॉकी सबको मनाने की कोशिश करता है कि स्मोक राक्षस एलॉयड को मिलकर मार देंगे, पर उसकी बात पर सब हंसते हैं और उसका साथ कोई नहीं देता। तब वह इस प्लान को अकेले अंजाम देने के लिए जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है ढेर सारे लॉकी वेरिएंट की, और यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट लॉकी भी दिखाया जाता है। सिल्वी रोवोना से इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है। रोवोना मिस मिनट की हेल्प से सिल्वी को फंसाने की कोशिश करती है, पर सिल्वी खुद को इरेज कर लेती है और वो भी वाइट टाइमलाइन में उठती है और एलॉयड से बचकर भागती है कि इसको अपनी इंचेंट्रेस वाली पावर से कुछ दिखता है जिसको एलॉयड प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वहाँ मोवियस आता है, सिल्वी को बचाता है और सिल्वी से माफ़ी भी मांगता है। तभी उनमें से हैमर लॉकी धोखा दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को धोखा दे रहा होता है और तभी उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। एलिगेटर लॉकी दूसरे लॉकी का हाथ तक खा लेता है। ओल्ड लॉकी, किड लॉकी, एलिगेटर लॉकी और अपना लॉकी वहाँ से निकल जाते हैं। इस साइड लॉकी प्लान बनाता है एलॉयड को मारने का, तभी दूसरी साइड सिल्वी प्लान बनाती है उसको कंट्रोल करने का। यही एक प्राणी होता है जो इनको यहाँ से निकलने में रोक रहा होता है। फिर मोवियस, सिल्वी और लॉकी मिल जाते हैं और सिल्वी वहाँ सबको बताती है कि अलॉयड का काम चीज़ों को खाना ही नहीं बल्कि वो किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है, और शायद उसी महल में टीवीए का क्रिएटर भी छुपा हुआ है। इसलिए सिल्वी ये प्लान बनाती है कि सिल्वी अपनी शक्तियों से अलॉयड पर काबू करके उसे रास्ते से हटाएगी ताकि वो जिस चीज़ की हिफाजत कर रहा है उस तक पहुंच सके। सिल्वी मोवियस को रोवोना का टेम्पलेट देती है क्योंकि वो टीवीए जा सके। मोवियस कहता है मैं टीवीए जाके सबको सच बताऊंगा। लॉकी उसके गले लगता है और उसको फ्रेंड बोलता है। इसके बाद लॉकी और सिल्वी अलॉयड का सामना करने के लिए जाते हैं और लॉकी एक तरफ से हमला करता है, सिल्वी दूसरी तरफ से। सिल्वी इंचेंट्रेस का इस्तेमाल करती है पर अलॉयड के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता। जैसे अलॉयड सिल्वी को खाने वाला होता है तभी वहाँ ओल्ड लॉकी आ जाता है और ओल्ड लॉकी अपनी पावर से एसगार्ड का इल्यूजन पैदा करता है। अलॉयड उसको असली समझकर उस पर हमला करता है और उसको खाने की कोशिश करता है। यहाँ सिल्वी अकेले अलॉयड को काबू नहीं कर पा रही थी,
इसलिए वो लोकी का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने को बोलती है, पर लोकी के पास काबू करने वाली कोई पावर नहीं होती। फिर भी वो अपनी कोशिश करता है। तब वहाँ जादू काम करने लगता है। उधर ओल्ड लोकी काफ़ी थक गया था और उसकी शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए उसका इल्यूजन ख़त्म होने लगता है। तभी अलोयत वहाँ आकर ओल्ड लोकी को खा जाता है। लोकी और सिल्वी एक साथ पावर का यूज़ कर अलोयत पर कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही अलोयत मरता है, एक डोर खुल जाता है दूसरी जगह का। बड़ा सा कैसल दिख रहा होता है। लोकी और सिल्वी कैसल में जाने लगते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि टीवीए का करता धरता कौन है, आखिर कौन टीवीए को चला रहा है और कौन उस कैसल में रहता है। एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।